तो गाइज हम आ चुके हैं एक और अमेजिंग वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे थॉर वर्सेस क्रेटोस की कि अगर इन दोनों में फाइट होती है तो जीत किसकी होगी। अब मैं जानता हूं यूट्यूब पर इससे पहले और भी वीडियोस होंगी, तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि आज की वीडियो में हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जिस पर बाकी किसी ने बात ही नहीं की है। और इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आपको खुद में फेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आप थॉर या क्रेटोस जिसके भी फैन है इसलिए उसे जिताना चाहें तो ये बात गलत होगी। मैं भी जब इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मैं भी इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बना रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू हो मैं आपको ब्लूम कैमरा ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। तो गाइस, फोटो खींचने का शौक किसे नहीं होता है, इसलिए आपके मोबाइल में एक अच्छी सी फोटो एडिटिंग ऐप होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ब्लूम कैमरा ऐप के लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ब्लूम कैमरा ऐप को खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और अब तो आप फोटो खींच करके रेडमी नोट 9 मोबाइल को भी जीत सकते हैं। ये कैसे जीतेंगे इसको मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कैमरे को आप यहाँ से क्लिक करके आप फोटो भी खींच सकते हैं। बट अगर आपके पास पहले से आपकी फ़ोटोज़ हैं तो आप एडिट ऑप्शन पर जाइए। जैसे मेरे सामने है क्रिस हेम्सवर्थ की फ़ोटो, चलिए इनको ही एडिट करते हैं। तो अच्छी जो बात है वो ये है कि इसमें बहुत अच्छे फ़िल्टर्स हैं। आपको फ़िल्टर्स के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं करना होगा, इसमें आपको बहुत अच्छे फ़िल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। ये है इतने सारे बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं। और आप ब्यूटी भी कर सकते हो। इसका यूज़ जो है अक्सर लड़कियां करती हैं, तो आप चाहो तो अपनी सेटिंग को जो है आप अच्छे से इम्प्रेस भी कर सकते हो। इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो मुझे लगी इसके स्टिकर्स। तो इसके स्टिकर्स कुछ ऐसे हैं कि जो भी हमारे सामने ओकेजन आने को होता है तो उसके हिसाब से इसमें बहुत अच्छे स्टिकर्स दिए जाते हैं। जैसे होली आने वाली है तो आप होली के लिए क्या कर सकते हैं, आप क्रिस हेम्सवर्थ को इस तरह से आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आपने फोटोज देखी होंगी एक्सपेक्शन वर्सेस रियलिटी में। तो आप दिखना तो ऐसे चाहते हो बट आप दिखते कैसे हो, इस तरह से। तो आप इस तरह से इसके जरिए जो है अपनी फ़ोटो को काफ़ी अच्छे से एनहांस कर सकते हो और अपनी फेसबुक प्रोफाइल या फिर इंस्टा प्रोफाइल को खूब अच्छे से जो है आप सजा सकते हो और आप लोगों को दिखा सकते हो कि आपने कितने अच्छे से जो है होली को सेलिब्रेट किया है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इस ब्लूम कैमरा ऐप के जरिए जो रेडमी नोट 9 मोबाइल उसको आप कैसे जीत सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सीधे जो है इस ऐप के थ्रू जो है फ़ोटो खींचनी है और जो ये ब्लूम कैमरा का वाटर मार्क है इसको आपको रिमूव नहीं करना है। और फ़ोटो खींच करके जो है आपको सीधे क्या करना है, फेसबुक पर या फिर इंस्टा पर हैशटैग ब्लूम कैमरा ऐप जो है वो आप करके लिख करके पोस्ट कर दीजिए। इसके ज़रिए जो है आप रेडमी नोट 9 मोबाइल जो है जीत सकते हैं। 10 लकी विनर को जो है ये जीतने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, आप इस ऐप को फटाक से इंस्टॉल कर लीजिए। तो क्रेटोस का मैं तब से फैन हूँ जब मैंने खुद गॉड ऑफ वॉर गेम को खेला भी नहीं था। मैं बस शॉप्स पर जाकर लोगों को गेम खेलता हुआ देखता था। मतलब मुझे इसके एक्शन, इसकी स्टोरी इतना पसंद आती थी कि इसे मैं खुद खेलूं या फिर किसी और को खेलता देखूं, मुझे दोनों में ही बहुत मजा आता था। अगर आप में से किसी ने ऐसा किया है तो बिना शर्मा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों की फाइट ही क्यों होगी, आखिर क्या वजह हो सकती है कि इन दोनों का आमना सामना हो। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि क्रेटोस ग्रीक मैथोलॉजी का एक कैरेक्टर है और इसने अपने मैथोलॉजी के सभी गॉड्स को मार डाला है और किसी तरह से ये नॉर्स मैथोलॉजी में आ गया है। अब नॉर्स मैथोलॉजी में इसके आते ही इसके कुछ दुश्मन बन गए हैं, जिस वजह से अब इसका सामना थॉर से होने वाला है। लेकिन हम ये बात गॉड ऑफ वॉर वाले थॉर की नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी अभी कोई स्टोरी ही नहीं आई है। इसलिए हम मार्वल वाले थॉर की बात करेंगे, जिसमें हम कॉमिक्स और एमसीयू दोनों के ही थॉर की बात करेंगे। अब जब इनकी फाइट शुरू होने वाली है, दोनों ही लोग आमने सामने हैं, तो हम पहले इन्हें कुछ पॉइंट्स पर मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर्स एंड एबिलिटीज पर। तो दोनों ही कैरेक्टर गॉड्स के बेटे हैं, वो भी कोई मामूली गॉड के नहीं बल्कि अपनी अपनी मैथोलॉजी के किंग गॉड्स के बेटे हैं, जिस वजह से इनमें गॉड्स लाइक पावर है। इन दोनों के ही पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्टेमिना, सुपर वल्नरेबिलिटी जैसी चीजें तो हैं ही। साथ ही में अगर हम बात करें थॉर की तो उसके पास है लाइटनिंग की पावर। उससे अगर कोई पूछे कि वो काहे का देवता है तो वो बता सकता है कि वो गॉड ऑफ थंडर है। थॉर लाइटनिंग को समन कर सकता है, वेदर मैनिपुलेट कर सकता है और अब तो थॉर म्योनिर के बिना भी लाइटनिंग को अच्छे से यूज कर सकता है। थॉर उड़ सकता है, सुपर स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। यहाँ तक कि थॉर जब अपने म्योनिर को जोर जोर से घुमाता है तो बड़े बड़े टॉर्नेडो बन जाते हैं। थॉर में इतनी पावर है कि वो एक बार 20 अर्थ के जितना वेट लिफ्ट कर चुका है, वर्ल्ड सर्पेंट को उठा चुका है। उसके पंचेस इतने जबरदस्त थे कि उससे एक मून तक डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ तक कि थॉर एक बार सन में भी गिर चुका है, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के लिए एक न्यूट्रॉन स्टार की हीट तक को सहा है, वो भी सीधा अपनी बॉडी पर, जिस वजह से थॉर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड में से एक है।
वहीं अगर बात करें क्रेटोस की, तो वो भी ज्यूस का बेटा है जो कि खुद लाइटनिंग को कंट्रोल करने की पावर रखते थे। अब अगर क्रेटोस को देखा जाए तो वो कोई स्पेसिफिक चीज का गॉड नहीं है। हाँ, गॉड ऑफ वॉर गेम में जब उसने एरिस को हराया था तो वो अथीना की वजह से गॉड ऑफ वॉर जरूर बन गया था, लेकिन उसने गॉड ऑफ वॉर बनने के बाद भी कोई भी गॉडली काम नहीं किए, उसे बस रिवेंज चाहिए था। और इसी वजह से उसने ग्रीक मैथोलॉजी के सभी गॉड्स को एक एक करके मार डाला और मारने के बाद उसने उस दुनिया को बिना गॉड्स के ही छोड़ दिया। क्रेटोस ने भी अपने पंचे से पहाड़ों को तोड़ा है, कोलोसस जैसे जायंट्स का वेट लिफ्ट किया है, लेकिन ऐसा करके क्रेटोस कुछ वक्त के लिए एग्जॉस्ट हो गया था। क्रेटोस ने एटलस को लिफ्ट किया है, लेकिन क्रेटोस ने कभी किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता कि क्या क्रेटोस स्पेस में सरवाइव कर पाएगा या नहीं। तो ये वाला पॉइंट तो सीधा साबित करता है कि यहाँ पर थॉर का पलड़ा थोड़ा जरूर भारी पड़ेगा। वहीं बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो कि है स्टेमिना। तो थॉर का स्टेमिना तारीफ के काबिल है। थॉर बिना रुके, बिना थके, बिना कुछ खाए पिए 9 महीनों तक जंग लड़ता रहा था। यहाँ तक कि गॉड द गॉड ऑफ विचर वाली स्टोरी लाइन में हमने यह भी देखा था कि गॉड के जानवर थॉर को रोज तकलीफ देते थे, पर थॉर उनसे रोज ही लड़ता था। थॉर ने आज तक कई दुश्मनों का सामना किया है। थॉर ने सर्टर से जंग लड़ी है, सेंट्री को रोका है, गैलेक्टस से फाइट की है, ब्लैक विंटर को हराया है, जो कि पूरी यूनिवर्स को खत्म करने की पावर्स रखते थे। वहीं बात करें क्रेटोस की, तो क्रेटोस ने भी कई जंगें लड़ी हैं। उसने सभी गॉड्स को मारा है, यहाँ तक कि उसने अपने फादर गॉड्स ऑफ द गॉड ज्यूस को भी मारा है। क्रेटोस तो मरने के बाद हेल से भी वापस आ चुका है। क्रेटोस ने हरकुलिस जैसे पावर हाउस के पंचे सहे हैं, क्रोनोस को हराया है, जो कि उसके बाप का भी बाप था। यहाँ तक कि क्रेटोस ने अपने चचा ओ भोसड़ी वाले चचा, अरे ये वाले चचा नहीं, ये वाले जो कि गॉड ऑफ सी यानी कि पोसाइडन थे, उन्हें भी उनके अल्टीमेट फॉर्म में हराया था। और क्रेटोस भी बिना कुछ खाए पिए बहुत समय तक लड़ सकता है। बट अगर बात हो ड्यूरेबिलिटी की, तो थॉर की एज काफ़ी है, और नॉर्स गॉड जितने ज़्यादा एज के होते जाते हैं वो उतने ही पावरफुल होते जाते हैं। तो यहाँ पर थॉर क्रेटोस से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो क्रेटोस से ज़्यादा स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी होल्ड करता है, जिस वजह से यहाँ पर थॉर को एक पॉइंट मिलता है। तो जब हमने इनकी पावर्स और ड्यूरेबिलिटी पर बात कर ली है, तो हम ये भी जान लेते हैं कि दोनों गॉड्स वॉर स्ट्रेटेजी में कितना माहिर हैं। अब थॉर ने अपनी इतनी लंबी जिंदगी में लाखों लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसने रैग्नारॉक को रोका है, कई प्लैनेट्स के दुश्मनों से सामना किया है। थॉर अपनी ही 10 रियासतों का प्रोटेक्टर है, इसलिए उसने कई जगह उठने वाले विद्रोह को भी शांत किया होगा, जिनमें से फ्रॉस्ट जायंट तो इसी मौके में रहते हैं कि वो कब एसगार्डियन को नुकसान पहुंचा पाए। तो थॉर ने लगभग अपने हर एक दुश्मन को हराया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्रेटोस की अपने अपोनेंट के खिलाफ जीत का कारण ही है उसकी स्ट्रेटेजी। क्रेटोस किसी भी जंग में अपने फाइटिंग स्किल्स के साथ साथ अपने आसपास की हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से यूज करता है। कई बार तो क्रेटोस अपने दुश्मन को अपने हथियार के बजाय आसपास की चीजों से ही मार डालता है। उसे बस चाहिए तो कोई भी नुकीली चीज जिसमें वो अपने अपोनेंट का सर, गर्दन या फिर आंख कुछ भी घुसेड़ सके। तो बेशक थॉर के पास शायद क्रेटोस से ज्यादा वॉरियर से लड़ने का एक्सपीरियंस हो, पर थॉर हमेशा अपनी पावर और कुछ हद तक स्ट्रेटेजी के बल पर ही जीता है। हमने थॉर को कॉमिक्स हो या फिर MCU, उसमें कहीं भी थॉर को अपने आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट को हराता हुआ नहीं देखा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि क्रेटोस के पास इस चीज का हाईली एडवांटेज है कि वो अपने वेपन के साथ साथ अपने आसपास की चीजों को भी अच्छे से यूटिलाइज करता है। और कहीं ना कहीं ये चीज ये भी हिंट करती है कि क्रेटोस अपने अपोनेंट के लड़ते वक्त मूव्स और वीकनेसेस को भी ढूंढता रहता है। उसे बस एक ही मौका चाहिए होता है, जो उसे अगर मिल गया तो समझो काम खल्लास। तो यहाँ पर क्रेटोस का पलड़ा थोड़ा थॉर से ज्यादा भारी पड़ेगा, जिससे क्रेटोस को एक पॉइंट मिलता है। अब बात करते हैं फीट्स की। तो थॉर ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा है। उसने वर्ल्ड सर्पेंट से लेकर फ्रॉस्ट जायंट की आर्मी का अकेले ही सामना किया है। उसने गैलेक्टस से सामना किया है, मैलिकिथ से जंग लड़ी। तो अभी भी बहुत सी चीजें छूट गई हैं। जो भी मिस हुआ है उससे आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि आप अगला वर्सेस बैटल किस पर देखना चाहते हैं। तो अब बोरिया बिस्तर समेटते हैं, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करिए और खुश रहिए।